भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्चे गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 30/3/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 1/11/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, हम आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हैं। यह तो एकदम निश्चय हो जाना चाहिए। बाकी है सारा पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप जानते हैं कि रूहानी बच्चे सामने बैठे हैं। रूहानी बच्चे भी जानते हैं कि रूहानी बाप सामने बैठे हैं। यह भी जानते हो रूहानी बाप तो एक ही है। अभी रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, जिन बच्चों के अंदर में यह दिल होती है कि हम कुछ साक्षात्कार करें तो निश्चय हो जाए कि हम फलाना पद पाएंगे, या जो पद प्राप्ति करना है उनका भी साक्षात्कार करें, टीचर का भी साक्षात्कार करें। टीचर जो पढ़ाते हैं और जो पद प्राप्त कराते हैं उनका भी साक्षात्कार करें। जिनको अंदर में दिल होती है साक्षात्कार करें, वह हाथ उठावे। जैसे भक्ति में साक्षात्कार के लिए कितनी नोदा भक्ति करते हैं। भक्त माला भी है ना, यह फिर है रुद्र माला। इनमें फिर सभी बच्चे हैं। वह बच्चे नहीं कहेंगे, वह है भक्त। यह रुद्र माला है ईश्वर की माला। तो जिनके दिल में आश है कि हम ईश्वर का साक्षात्कार करें, कृष्ण अथवा नारायण का साक्षात्कार करें, वह हाथ उठावे। कईयों ने हाथ उठाए। हाथ जिन्होंने उठाए हैं उन्हों के नाम नोट करो। बाबा के पास कई आते हैं, बोलते हैं, बाबा हमको साक्षात्कार होगा। तो बाबा पूछते हैं, किसका साक्षात्कार चाहिए? कहते हैं शिव बाबा का भी साक्षात्कार चाहिए और देवता पद का भी साक्षात्कार चाहिए। हम ध्यान में जाना चाहते हैं। यूं तो चित्र में भी देखते हैं यह लक्ष्मी नारायण खड़े हैं ना, परंतु चाहते हैं साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे। बगैर साक्षात्कार निश्चय कैसे हो? फिर इन्हों को जो बच्चियां पढ़ाती हैं उनसे पूछेंगे, तुम क्यों नहीं इनकी साक्षात्कार की आस पूरी करती हो? तुम बच्चे जानते हो एक बाप को जानने से हमारी सब आशाएं मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। फिर यह मनोकामना कहाँ से निकली? गायन है ना, बेहद के बाप को जानने से सभी कामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती हैं। अभी फिर साक्षात्कार चाहते हैं, साक्षात्कार हो। यह तो है जानने की बात। शिव का चित्र भी रखा है, फिर पहचान देते हैं। कब शिव का मंदिर देखा है? उसमें शिव का चित्र देखा है आंखों से? साक्षात्कार तो फिर दिव्य दृष्टि से करेंगे। वह कोई देखने की चीज तो है नहीं, है जानने की। मैं आत्मा हूं, बरोबर परमपिता परमात्मा का बच्चा हूं। हम भी बिंदी मिसल है। इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। बिंदी को देखने से भी कोई फायदा नहीं। निश्चय तो है वह बिंदी है। भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। रोज समझाया जाता है, यह शरीर ऑर्गन्स है। इन द्वारा आत्मा पार्ट बजाती है। बिंदी को देखना बड़ा मुश्किल है। कोई को बैरिस्टर बनना होगा तो जाकर बैरिस्टर को देखेंगे। यह है पढ़ाने वाला, उनका नाम फलाना है। इस पढ़ाई से हम बैरिस्टर बन जाएंगे। सिर्फ टीचर को देखने से तो नहीं बनेंगे। वह है देहधारी का देहधारी से योग। टीचर पास कोई बगैर हम ऑब्जेक्ट तो पढ़ न सके। फिर अंदर में संशय रह जाता है। बच्चा जन्म लेता है और समझा जाता है यह बच्चा पैदा हुआ, फलाने की प्रॉपर्टी का वारिस बनेगा। पहले से ही जाना जाता है फलाने का बच्चा इनकी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। बच्चे के ऑर्गन्स तो छोटे हैं, वे तो जान सकता नहीं। दूसरे जानते हैं यह बच्चा इनकी प्रॉपर्टी का वारिस बना। कोई शादी करते हैं तो कहेंगे इनकी मिल्कियत की यह अर्धांगिनी ठहरी। तुम बच्चे तो यहाँ एडॉप्टेड होते हो, तो यह जानना चाहिए हम फलाने के एडॉप्टेड बच्चे हैं। एडॉप्ट होती हूँ, इससे पहले जानना चाहिए ना हमको क्या मिलना है। तुम उनके बच्चे बनते हो, शिव बाबा कहते हो, तो बाप की प्रॉपर्टी का जरूर मालूम होना चाहिए।
ये तो जानते हो बाप को जानने से सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। बाकी क्या चीज़ का साक्षात्कार करें जबकि एडॉप्ट हो चुके। समझ से एडॉप्ट होना होता है ना, बगैर समझ तो एडॉप्ट हो न सके। समझ बगैर एडॉप्ट होते हैं तो उनको जानवर से भी बदतर कहा जाता है। तुम बाबा समझकर यहाँ आते हो, बाबा समझने बगैर तो आ नहीं सकते। अगर बाप समझने बगैर आ जाते हैं तो गोया ब्राह्मणी का दोष है। जानते नहीं हैं हम बाबा पास जाते हैं, अंदर में संशय है, पता नहीं है बाबा से हमको क्या मिलना है, कैसे मिलना है। समझते हैं साक्षात्कार हो तब निश्चय हो। अभी साक्षात्कार क्या चीज का हो, एडॉप्ट होने के पहले जानना चाहिए ना। एडॉप्ट होने बगैर तो बाप से मिल न सके। कहते हैं साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, ऐसे बहुतों के ख्याल में आता है। साक्षात्कार न होने के कारण डायरेक्शन जो मिलते हैं, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करूं, उस पर चलते ही नहीं। यहाँ ऐसा कोई है जिसको शिव का साक्षात्कार हुआ है? जिन्होंने शिव को देखा है वह हाथ उठावे। मैं जानना नहीं कहता हूँ, इन आंखों से देखना कहता हूँ। जिन्होंने शिव का साक्षात्कार किया था उन्होंने हाथ उठाया। तुमने दिव्य दृष्टि से शिव को देखा है, फिर दूसरे को दिखला सकते हो? तुमको किसने साक्षात्कार कराया? शिव बाबा ने। तुम कैसे कहते हो कि शिव बाबा की आत्मा थी? तुम्हारी आत्मा भी तो बिंदी ही है, फर्क तो कुछ है नहीं। वह भी बिंदी है, वह भी बिंदी है। तुम कहती हो हम शिव बाबा का साक्षात्कार किया, मैं कहता हूँ आत्मा का किया। तुम कैसे कहते हो शिव बाबा का किया? फर्क क्या था? इस पर बाबा रात को सभी से पूछेंगे। जिन्होंने साक्षात्कार किया है उनका सेमिनार कराना। शिव का साक्षात्कार किया है या आत्मा का किया है, बाबा परीक्षा लेंगे। तुम कहते हो हमने साक्षात्कार किया है, यह बाबा का रथ बैठा है, यह कहता है हमने तो कभी भी शिव का साक्षात्कार नहीं किया। आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार में कुछ फर्क देखने में नहीं आता। बाप कहते हैं मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी बना रहा हूँ, बस और तो कुछ फर्क है नहीं। ऐसे भी नहीं कि बहुत तेजों में देखने में आएगा। आत्मा ठंडी दिखाई पड़ेंगी। बाबा खुद कहते हैं हमको साक्षात्कार हुआ नहीं है, बाकी निश्चय है बाप पढ़ाते हैं। साक्षात्कार हो व ना हो इसकी कोई परवाह नहीं, यह तो जानने की बात है। साक्षात्कार भक्ति मार्ग में होते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। यहाँ भी जिनको साक्षात्कार होते हैं प्राप्ति कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं मैंने कुछ साक्षात्कार करके धंधा आदि नहीं छोड़ा था। देखते थे औरों को कृष्ण आदि के साक्षात्कार होते थे। ऐसे कब कोई ने कहा नहीं कि शिव बाबा का हमने साक्षात्कार किया। तो बाबा देखते हैं कौन कौन चाहते हैं हमको साक्षात्कार हो। साक्षात्कार नहीं होगा तो शायद टूट जाएंगे। कहेंगे साक्षात्कार बगैर योग भी कैसे लगा सकते। किसको साक्षात्कार होता है, किसको नहीं होता है, यह भी पता निकाले साक्षात्कार से क्या फायदा होता है, नए साक्षात्कार से क्या फायदा होता है। तीखे कौन जाते हैं? ऐसे बहुत आते हैं, कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो तब निश्चय हो। वे बेचारे योग तो लगा नहीं सकते, वे आश्चर्यवत कथंती सुनंती पश्चंती भागंती हो जाएंगे। जिनको निश्चय है वह तो समझते हैं बाप इसमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। यह ज्ञान सिवाय बाप के और कोई तो दे न सके। ज्ञान का सागर बाप ही पढ़ाते हैं। ऐसे और कोई कह भी न सके कि तुम अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो। यह बाप ही समझाते हैं। तो ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हो तब याद करें, यह तो बुद्धि से समझने की बातें हैं। वह हम सभी आत्माओं का बाप है, हम ब्रदर्स हैं। बगैर साक्षात्कार के निश्चय बैठ जाता है, इसमें साक्षात्कार की तो दरकार ही नहीं। बुद्धि से समझते हैं हम आत्माएं सभी भाई भाई हैं, हम भाइयों का बाप एक है। किसको भी समझाने से झट समझ जाते हैं। बाप खुद कहते हैं हे बच्चों मैं इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूँ। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही कर्मों का संस्कार अच्छे व बुरे रहते हैं। साक्षात्कार तो किसका किया हुआ नहीं है।
तुमने कब आत्मा का साक्षात्कार किया है जो कहते हैं बाबा का किया है? जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया है वह हाथ उठावे। कोई नहीं। अपना ही साक्षात्कार नहीं किया है तो फिर बाप का कैसे करेंगे? पहले पहले तो आत्मा को ही रियलाइज करना है। आत्मा का साक्षात्कार करें तब बाप का भी हो। परमात्मा का साक्षात्कार करना कोई जरूरत ही नहीं देखने में आते हैं। क्या तुम आश लगाकर बैठते हो कि शिव बाबा का साक्षात्कार हो? भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करते हैं। प्राप्ति कुछ तो है नहीं, सिर्फ खुशी होती है। उसमें पुरुषार्थ की तो बात ही नहीं। बल्कि कृष्ण का विष्णु का साक्षात्कार करें तो भी फायदा कुछ भी नहीं होता है। यह भी ऐसे है, कोई साक्षात्कार भी करना चाहे फिर भी पढ़ाई बगैर तो पद मिलना नहीं है। जिन्होंने साक्षात्कार कुछ भी नहीं किया वह साक्षात्कार करने वालों से भी ऊंच पद पा सकते हैं। बाकी साक्षात्कार से क्या फायदा हुआ? बाबा जांच करते हैं, तीखे कौन जाते हैं। अगर आत्मा का भी किया है, परमात्मा का भी साक्षात्कार किया है तो वह सभी से तीखे जाना चाहिए, जांच करनी पड़े। बाबा को साक्षात्कार के लिए कहते हैं तो बाबा समझ जाते हैं साक्षात्कार नहीं होगा तो दिल शिकस्त रहेगी, पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। बाबा जानते हैं साक्षात्कार से कब फायदा नहीं हो सकता, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हैं, यह तो एकदम निश्चय हो जाना चाहिए। बाकी है सारा पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। तुमको साक्षात्कार आपे ही हुआ या इच्छा हुई? बाप तो समझते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। यहाँ तो बात ही एक है, बाप के बने हो तो बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। समझते हैं वह हमारा बाप है। आत्मा जानती है बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार कर पीछे बने हैं। यह तो बुद्धि से समझना होता है। बरोबर हमारे दो बाप हैं, वह भी निराकार है, हम आत्माएं भी निराकार हैं। बुलाते भी उनको है, वही आकर नॉलेज सुनाते हैं। इसमें देखने न देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाप के ज्ञान से ही सिद्ध होता है। मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान बाप ही देते हैं। बाबा सभी से पूछते भी हैं तुम किसके पास आए हो? कहते हैं शिव बाबा के पास। बगैर साक्षात्कार के निश्चय नहीं तो फिर यहाँ आए क्यों हो? तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। और कहाँ भी सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे कि देह के सभी धर्मों को छोड़ मुझे एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। यही तो बाप ही कहते हैं। बाकी साक्षात्कार आदि से कुछ फायदा नहीं है। फिर भी माया साथ युद्ध चलती है, ऐसे नहीं कि वह हरा नहीं सकती है। साक्षात्कार करने वालों से भी न करने वाले तीखे चले जाते हैं। साक्षात्कार का सवाल भक्ति मार्ग में होता है, यहाँ ज्ञान मार्ग में होता नहीं। ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। बाप समझाते हैं साक्षात्कार से कुछ भी फायदा नहीं होता। उन्हों को तो नीचे उतरना ही है, तमो प्रधान बनना ही है। बाकी फायदा क्या? तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलना ही है। सभी को बाप से वर्षा जरूर मिलना है। बाप खुद कहते हैं जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सभी की सद्गति कर ही देता हूँ, क्योंकि तुम बच्चे पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। बाकी सभी को घर ले जाता हूँ। बाकी साक्षात्कार से कुछ फायदे की बात नहीं। साक्षात्कार वाले भी हरा लेते हैं तो फायदा क्या हुआ? बाप तो कहते हैं मामे कम याद करो तो पाप कटे, और कोई उपाय है नहीं। एक बाप से सभी बच्चों को एक ही मत मिलती है, वह है सुप्रीम मत। बाप समझाते हैं अपन को आत्मा समझो। 5000 वर्ष पहले भी तुमको ऐसे ही समझाया था, क्योंकि तुम बुलाते रहते हो, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ, सद्गति दो। तो तुम्हारे कारण सभी को सद्गति मिल जाएगी। फिर उनको साक्षात्कार होता है क्या? ओहो प्रभु तेरी लीला, कहते हैं वह भी बेसमझ से। बेहद का बाप आया हुआ है, विनाश से पहले जरूर स्थापना होगी। पहले पहले देवी देवताओं की ही राजधानी थी, और तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं स्थापन करते हैं। कोई भी आकर राजयोग सिखला न सके। ऊपर से एक आता है, वह आकर धर्म स्थापन करते,
फिर एक एक के पिछाड़ी सभी आते जाते हैं। यह राजधानी तो हो न सके। जब लाखों के अंदाज में हो तब फिर राजा ही कर सके। यह समझ की बात है ना। बाप कहते हैं एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, यह है पावन। तुम हो पतित, इसलिए बुलाते हो हमको पावन दुनिया का मालिक बनाओ। वहां है ही देवी देवताओं का राज्य, परंतु मनुष्यों की पत्थर बुद्धि ऐसी है जो इतनी सहज बात भी बुद्धि में नहीं आती। समझते हैं कलयुग तो अर्जुन रेडी पहन रहा है। यह कैसे हो सकता? तुम तो निश्चय से कहते हो ना, बाप से पढ़ना, इसमें भक्ति की तो बात ही नहीं। कोई कहे साक्षात्कार कराओ तो बोलो बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। परमपिता परमात्मा को जान, उसका वर्षा सदगति का मिल जाएगा। परमात्मा हमारा बाप है, हम उनके बच्चे हैं। फिर हम कलयुग में क्यों पड़े हैं, सतयुग में क्यों नहीं हैं? बाप उत्तर देते हैं तुम बरोबर देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेते लेते यह बने हो। अभी तुमको देवता बनाते हैं, इसमें साक्षात्कार की तो बात ही नहीं। यह आश नहीं रहनी चाहिए। आश पूरी न होने से फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह भक्ति मार्ग की आस है। इस ज्ञान मार्ग में आश आदि उठ नहीं सकती। साक्षात्कार हुआ वह भी समझ तो है नहीं। आत्मा तो एक जैसी है, कैसे मालूम पड़ेगा कि यह शिव है? आत्मा क्या है यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुमको कितना ज्ञान मिलता है। समझो आत्मा का साक्षात्कार भी हुआ, परंतु फिर भी समझ भी चाहिए ना। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ज्ञान बगैर साक्षात्कार हुआ वह क्या बड़ी बात हुई? रिंचक भी फायदा नहीं। बिंदी देखा फिर क्या फायदा? भक्ति मार्ग में भी ज्ञान नहीं है तो गिरते ही जाते हैं। यहाँ भी ज्ञान नहीं है तो कोई काम की नहीं। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है एक रस भव। आप बच्चों की स्थिति सदा एक रस रहती है। जब स्थिति एक रस रहेगी तो हिम्मत और उल्लास भी सदा एक रस होगा, नीचे ऊपर नहीं। बाप से सर्व प्राप्ति का अनुभव सदा सामने रखो। उन सब की लिस्ट सामने रखो। सदा बाप और प्राप्ति को सामने रखने से अचल अर्थात एक रस बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।